ये हमारे उन फूलों की वापसी का जश्न है जिनको प्रज्ञान की बगिया में पाला है। प्रज्ञान ने जो मुझे शुरुआत दी, जो प्रज्ञान ने मुझे मेरे बारे में जानने के लिए मदद करी। मैं आज एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, एनर्जी इनोवेशन। मुझे जब कॉल किया गया तो एडवोकेट श्वेता शर्मा कॉल किया गया, इसलिए बहुत खुश हूँ। मेरे एडवोकेट बनने में सबसे ज़्यादा मेरा योगदान रहा है प्रिंसिपल मैम का। किसी ने खेलों में तिरंगा फहराया, किसी ने आईएएस बनकर दिखाया, किसी ने इंजीनियर बनकर सुधारी देश की हालत, तो कोई काला कोट पहनकर करता है वकालत। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिन चेहरों को आप देख रहे हैं, ये सभी जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। जेवर के आसपास से निकलकर इन छात्रों ने न सिर्फ प्रज्ञान और जेवर का कद बढ़ाया है, बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम गर्व से ऊंचा कराया है। बीते रविवार को प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में इन छात्रों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम को समागम का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम में साल 2010 से साल 2020 तक के उन तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश भर में प्रज्ञान से निकलकर अपनी अलग जगह बनाई है। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो आज कई लोगों के रोजगार का जरिया बने हुए हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो इंजीनियर, मेडिकल और वकालत में अपना नाम कमा रहे हैं। इसी स्कूल के कुछ छात्र देश विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की तरफ से इन छात्रों का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल के चेयरमैन हरीश शर्मा और प्रिंसिपल दीप्ति शर्मा का चेहरा इन छात्रों को अपने बीच में देखकर खिल उठा, क्योंकि शायद एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा दिन और क्या होगा जब उनके पढ़ाई छात्र देश ही नहीं बल्कि दुनिया में स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन हरीश शर्मा ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि 20 साल के इतिहास में प्रज्ञान आज पहली बार अपनी पहली एल्यूमिनी मीट कर रहा है। और इसे एल्यूमिनी मीट कहें, इसे समागम कहें, संगीत कहें, उत्सव कहें, ये हमारे उन फूलों की वापसी का जश्न है जिनको प्रज्ञान की बगिया में पाला है और खुशबू के साथ दुनिया में बखेर दिया गया है। आज ये बच्चे अपनी खुशबू के साथ, अपनी प्रतिभा से देश, समाज और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ में प्रज्ञान का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चे इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं और वो बच्चे हैं, वो मूर्ति हैं जिनको हमने तराशा, वो कैनवास हैं जिनको हमने रंग भरे। वो बच्चे आज हमारे इस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा खुशी का अवसर है। और जब ये वापसी इनकी आई है तो ये अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, जो इन्होंने बाहर जाकर के देखा है, अपने जूनियर्स को गाइड करेंगे और अभिभावकों के लिए भी एक बड़ा मार्गदर्शन का पार्ट बनेंगे। तो ये आज हमारी विजय गाथा, हमारी गौरव गाथा का पार्ट है, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही इसी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह यानी फेयरवेल हुआ था। इस विदाई समारोह में आंखों में आंसू और सुनहरी यादों को लेकर सभी बच्चे बेहद भावुक हुए थे, ठीक ऐसे ही जैसे कभी ये छात्र स्कूल से जाते वक्त भावुक हुआ करते थे। लेकिन इसी प्रज्ञान के तप और छात्रों की मेहनत का परिणाम हम इस समागम में देख रहे थे, जब पुराने छात्र अपने शिक्षक से मिलते वक्त बेहद खुश नजर आ रहे थे। समागम के इस मौके पर प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपने सीनियर्स के सम्मान में स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जब छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए स्कूल के दिनों को अपने सीनियर्स को याद दिलाया, तो आए हुए सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। और इस मौके पर हमने कुछ छात्रों और छात्राओं से बातचीत भी की। उन्होंने क्या बताया, जरा सुनिए। मैं क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हुआ करता था, मैं आपको सच बताऊं तो, पर प्रज्ञान ने जो मुझे शुरुआत दी, जो प्रज्ञान ने मुझे मेरे बारे में जानने के लिए मदद करी। मैं आज एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, एनर्जी इनोवेशंस, और हम अभी के टाइम पे 200 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो वो अगर मैं प्रज्ञान का पार्ट नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं एक अच्छा इनोवेटर हो सकता हूँ या मैं एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता हूँ। तो मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब मेरे टीचरों ने मुझसे बोला कि एक साइंस एग्जीबिशन हो रही है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं चाहता नहीं था उसमें पार्टिसिपेट करना, पर मुझे ये मौका दिया गया तो मैंने उसमें जी जान लगा के अच्छे से पार्टिसिपेट किया। जब पार्टिसिपेट किया तो मैंने एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया, तो मुझे पता चला मेरा इंटरेस्ट जो है वो साइंस और इनोवेशन में है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके टीचर्स जो आपसे बोलते हैं वो भविष्य में आपके काम की चीज़ होती है, उस पर ध्यान दें और अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें
और ना सिर्फ रोज़गार लेने वाले बने, रोज़गार देने वाले बने। सिर्फ जेवर का नहीं, आपको पूरे इंडिया का नाम करना है। थैंक यू। मुझे जब कॉल किया गया तो एडवोकेट श्वेता शर्मा कॉल किया गया, इसलिए बहुत खुश हूँ। मेरे एडवोकेट बनने में सबसे ज़्यादा मेरा योगदान रहा है प्रिंसिपल मैम का। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। मेरी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आई थी, मैं आके मैम से मिली थी, मैम ने मुझे समझाया, फिर मैम ने मुझे बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में आके बहुत खुश हूँ। श्वेता, आप एक छात्रा हैं, यहाँ की लड़की हैं, महिला भी हैं, वकील हैं, तो जूनियर हैं जो लोग आपके जूनियर छात्राएं आप पढ़ती हैं लड़कियाँ, क्या उनके लिए एक मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, जो एक नाम दिया जाता है बैक बेंचर्स, उसमें मेरा नाम था, तो मैं ये कहना चाहूँगी बैक बेंचर्स फ्रंट बेंचर्स कुछ नहीं होता है, बस अपनी एक हार और जीत होती है। भाई पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमने प्रज्ञान ने हमें इन्वाइट किया और मैंने कबड्डी भाई इसी स्कूल से चालू करी थी। और मैं तो कबड्डी पहले जानता भी नहीं था, अपने क्षेत्र में इतनी कबड्डी का स्कोप ही नहीं है, हमारे तो क्रिकेट खेलते थे पहले, आपको पता ही है। बाकी मैंने यहाँ से कबड्डी खेलना शुरू करा, हमारे प्रवीण सर हैं ये सामने खड़े हैं, इन्होंने ही मुझे प्रो कबड्डी खेलना सिखाया, इन्होंने ही प्रैक्टिस करी। मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, एक दिन सर ने मुझे ट्रायल वायल लिया, सर ने मुझे सिखाई है और अभी मैं वही सर के ही, अभी मुझे कुछ दिक्कत होती है इनसे ही लेता हूँ मैं ज़्यादा, जो अपना जो भी मुझे चाहिए, तो मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ कबड्डी। इतना तो आप भी जानते ही होंगे कि इसी प्रज्ञान से निकलकर प्रवीण कुमार ने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था। साल 2021 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इसी स्कूल की एक छात्रा हिमानी मीणा आज IAS अधिकारी हैं। जेवर की धरती पर आज की तारीख में प्रज्ञान हजारों बच्चों के भविष्य को बुन रहा है। स्कूल के चेयरमैन हरीश शर्मा और प्रिंसिपल दीप्ति शर्मा दिन रात इन्हीं बच्चों के भविष्य को संवारने की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और इसी के साथ स्कूल के टीचर्स भी बच्चों के साथ मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।